नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रवान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटियों, जैसे कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आए आपके लिए क्लास 12 संबंध एवं फलन की चैप्टर 1 है हमारा, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 3 और आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है बेटे। तो हमारा क्वेश्चन है, जाँच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 से संबंधित आर ए कॉमा बी सच दैट ए बी बराबर a+1 द्वारा परिभाषित है। तो स्वतुल्य सममित और समजामत की जांच करनी है, ठीक है ना। तो हमारा वही क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर बेटे। तो सबसे पहले हमें क्या जांच करना है, हमें दिया है रिलेशन, जो हमें सेट समुच्चय दे रखा है, उस समुच्चय दे रखा है बेटे, लिख लोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। और जो हमारा रिलेशन दे रखा है, हमारा ए कॉमा बी सच दैट बी इजिकल टू a+1। अगर बेटे इस सेट से मैं आपको रिलेशन दिखाऊं तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अगर ये हमारा ए और ये हमारा बी है, अगर ये हमारा बी है, तो हम बात करेंगे बी और ए में कि अगर ए बराबर 1 होगा तो बी में यार कितना हो जाएगा, 2। बी बराबर 2 होगा तो बी में कितना हो जाएगा, 3 4 5 6। इस तरीके से हमारा सेट बनेगा, इस तरीके से हमारा सेट बन जाएगा। ओके, तो मैं इसी जगह रिलेशन को लिखना चाहूँ तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन हो जाएगा बेटे 1,2 2,3 3,4 4,5 और 5,6। आगे नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा रिलेशन बनके तैयार हो जाएगा। तो इसमें हमें पहला चेक करना है बेटे स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य होता है कि मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए इज बिलोंग्स टू सेट। हमारा ए हमारा प्रत्येक ही कहाँ पर होना चाहिए, सेट ए में होना चाहिए, सेट में होना चाहिए। सेट यानी 1 2 3 4 5 है। तो क्या बेटे इसमें दिख रहा है, आप कहोगे नहीं, तो कहते हैं ए कॉमा ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल में 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। इस तरीके से आप दिखा सकते हो। अतः संबंध आर क्या बेटे, अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। पहला क्लियर था। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा बेटा सम्मित में क्या देखना है आपको कि सम्मित होता है कि ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर। सो तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, तो देखते हैं। चलो, होना चाहिए क्या 1,2 हमारा सेट ए में है, रिलेशन आर में है, तो क्या 2,1 इज बिलोंग्स टू आर है, आपको नहीं। देखो 1,2 है, क्या इसमें 2,1 कहीं नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर है, लेकिन बी कॉमा ए इज नॉट बिलोंग्स टू। कहते हैं यह संबंध
सममित संबंध नहीं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटे, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसका संक्रामक। संक्रामक क्या कह रहा है बेटे? संक्रामक कह रहा है कि माना A, B एंड C बिलोंग्स टू सेट। अगर A, B, C सेट A में है तो A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, C, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ये होना चाहिए। देखते हैं, चलो 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 3 बिलोंग्स टू R। तब क्या 1, 3 बिलोंग्स टू R है? आपको अगर नहीं है तो देखो 1, 2 और 2, 3, तो क्या 1, 3 कहीं नजर आ रहा है आपको? आपको अगर नहीं तो कह सकते हैं बेटे कि अतः संबंध R संक्रामक संबंध नहीं है। तो इसी प्रकार आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चंस को अच्छी तरह। मैंने आपके सामने पूरा क्वेश्चंस विविध तरीके से किया है। इसे आप करके आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिद्ध करना है। वो कह रहा है सिद्ध करो कि अगर हमारा कोई भी जो नंबर है सेट है वो R है और R के लिए रिलेशन दे रखा है A, B सच दैट B इज लेस देन एंड इक्वल टू B। तो सिद्ध क्या करना है हमें कि यह संबंध स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। क्या सिद्ध करवा रहा है? स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। ठीक, तो हल की बात करते हैं बेटे। तो हमें संबंध क्या दे रखा है? संबंध दे रखा है A, B सच दैट A इज लेस देन एंड इक्वल टू B। ठीक, ये हमें संबंध दे रखा है। तो सबसे पहले डालेंगे स्वतुल्य। और स्वतुल्य में क्या होता है कि A इज बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो रिलेशन क्या है? A इज बिलोंग्स टू सच दैट A इज लेस देन एंड इक्वल टू A, ये होना चाहिए। तो क्या ये सत्य है? तो कह सकते हैं कोई भी नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या अब स्वयं से छोटी या बराबर होती है। छोटी होती है या बराबर तो होती है, बिल्कुल होती है। इसीलिए क्या है बेटे? इसीलिए संबंध R स्वतुल्य संबंध। ठीक, नेक्स्ट की बात करें सेकंड कहता है सममित की बात करता है A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर। तब A, B बिलोंग्स टू R, तो क्या है? A लेस देन एंड इक्वल टू B। मैं इसे बात करता हूँ, यहाँ बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। यह है क्या? मैं इसे B इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू B ये कह सकता हूँ, बिल्कुल सही। क्या मैं इसे A इज लेस देन एंड इक्वल B इज लेस देन एंड इक्वल टू A क्या कह सकता हूँ? आप कहोगे नहीं कहोगे, क्योंकि कोई भी नंबर मतलब किसी संख्या को अगर पलटने पर, एग्जाम्पल देख लो, जैसे 2 और 3 की बात करें, 2 और 3 बिलोंग्स टू R आ गया। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा बेटे 2 इज
2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। सत्य है ये बात। लेकिन क्या आप इसे 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 कह सकते हो? आप नहीं कहोगे। तो ये b इज लेस देन एंड इक्वल टू a है? नहीं कहोगे। अतः यह क्या है? यह संबंध सम्मित संबंध नहीं है। ठीक, ये सम्मित संबंध नहीं है। थर्ड वाला चेक करोगे। थर्ड वाला क्या बेटे? संक्रामक को मैं शॉर्ट में कर दूंगा बेटे, ठीक है ना? शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ। एक बात बताइए मुझे, a, b इज बिलोंग्स टू r, ठीक है, एंड b इज बिलोंग्स टू r, b, c इज बिलोंग्स टू r। ये दोनों हैं, तुम्हारा a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। जहाँ a, b, c कोई रियल नंबर है तो देख लेते हैं। चलो, 1, 2 इज बिलोंग्स टू r, यह सत्य है। एंड 2, 3 इज बिलोंग्स टू r, ये बात भी सत्य है। तब क्या 1, 3 बिलोंग्स टू r होगा? आप कहोगे होगा, सत्य है। तो लिख दोगे अतः यह संबंध क्या है? संक्रामक है। तो यही तो सिद्ध करवा रहा था बेटे। देखो हमारा स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन कौन नहीं है? सम्मित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं। ठीक, तो बेटे क्वेश्चन 2 आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस अब, तो बेटे क्वेश्चन नंबर आपका ये बेटे 5th वाला क्वेश्चन नंबर 5th है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या r के लिए समुच्चय r में संबंध a, b सच दैट a इज लेस देन एंड इक्वल टू बी क्यू। क्या बेटे? बी क्यू द्वारा परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि ये संबंध न तो समतुल्य है, न सम्मित है, और न ही संक्रामक है। तो बेटे याद करो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या था? उसमें था a इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर। ये था a और b में संबंध। इसमें दे रखा है बी क्यू का। तो आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सेम क्वेश्चन आपको उसी की तरह करना है, सेम टू सेम क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बताया था, उसमें बहुत आपको एग्जाम्पल बहुत ही सूझबूझ के साथ लेने हैं। और अगर आप जब एग्जाम्पल बहुत सूझबूझ के साथ लोगे तो आप उम्मीद करूंगा कि मैं आप कंप्लीट कर लूँगी। एक बार उस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। उसी क्वेश्चन को, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर वही आ गया जो मैंने कराया था। आप उसी की तरह करोगे, सेम टू सेम। या क्या बी क्यू लगाओगे बस। एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसमें कौन कौन से आपको एग्जाम्पल लेने हैं। आपको ए लेना है, ए लेना है बेटे 1/2, ठीक। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के जब लिए आप 1 लोगे, क्योंकि 1 हमारा वास्तविक संख्या है। तो 1/2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब। तो 1/2 लेस देन 1/8। क्या ये सत्य है? नहीं है। सत्य नहीं है तो ये स्वतुल्य नहीं है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ केवल इस क्वेश्चंस के मैं सभी एग्जाम्पल बताऊंगा। आप थ्योरी सेकंड क्वेश्चन की तरह का लिखना है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें अपना टाइम भी बचाना है, थोड़ा सा आपका भी टाइम बचाना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर इसका जो स्वतुल्य सम्मित होता है, सम्मित, आप सम्मित के लिए इसमें सेलेक्ट करोगे -1 to 3। क्या करोगे? जब -1 to 3 लोगे तो बेटे a बराबर आपका -1 हो गया, b बराबर आपका 3 हो गया। जब लगाओगे 1 -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 का क्यूब।
तो -1 लेस देन 3 त्रिकोण होती 27, ये बात सत्य है। तो क्या ये -3 कॉमा लेस देन इक्वल टू -1 हो सकता है का? क्यों? तो -3 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस का 1। क्या ये बात सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं है तो ये सममित भी नहीं होगा। थर्ड वाला लोग यहाँ। तो बेटे क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट लेके आए और लास्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ी मैं माफ़ी मांगूंगा कि कुछ फ़ोन में हैंगिंग प्रॉब्लम के कारण बेटे उसमें वीडियो रुक गई थी और रुकने के बाद वो वीडियो चालू नहीं, वो वीडियो कट गई थी। पर मैं बता रहा हूँ, आप उसे मैंने जो एग्जांपल दिए थे आप उन एग्जांपलों को पुट करना और आप उन एग्जांपलों के थ्रू अपना, ऐसा नहीं है उसी को आप नए एग्जांपल भी मान सकते हो। आप उसे क्वेश्चन लास्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 था उसकी तरह से कोटअप करना है आपको, उसकी तरह पूरी परिभाषा लिखनी है उसकी और एग्जाम्पल आपको लगाकर सिद्ध कर देना। काफ़ी सरल क्वेश्चन से, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है। सेम टू सेम क्वेश्चन से आप लगा लोगे, ठीक है। मेहनत करोगे और करने का जज्बा रखोगे तो लगा लोगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। हमारा सेट ए दे रखा है बेटे, हमारा सेट ए दे रखा है बेटे 1, 2, 3 और रिलेशन आर दे रखा है 1, 2, 2, 1 इतना दे रखा है बस। तो कह रहा है कि द्वारा परिभाषा सिद्ध कीजिए क्या ये सममित है। तो चलो सममित को ही पहले स्वतुल्य को लेते हैं, स्वतुल्य लेते हैं। स्वतुल्य क्या कहता है कि A, इज बिलोंग्स टू आर, अतः 1, 1 इज बिलोंग्स टू आर है, आप कहोगे नहीं है। 2, 2 इज बिलोंग्स टू आर है, आप कहोगे नहीं है। अतः तो ये भी क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो मैं यहाँ दोबारा लिख दे रहा हूँ, A, इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट आप लोगे संक्रामक लो। पहले संक्रामक क्या कह रहा है आपका कि क्या बताओ 1, 2 है, क्या 2, 1 बिलोंग्स टू आर है बेटे ये, एंड 2, 1 भी आपका किस में बिलोंग्स टू आर में है। तो क्या 1, 1 बिलोंग्स टू आर है, आपका वो नहीं है, इसलिए संक्रामक भी नहीं है। इसीलिए यह संक्रामक नहीं है। और आपका थर्ड है बेटे, मैं थर्ड पे ले रहा हूँ सममित को। क्या ले रहा हूँ? सममित। सममित क्या कहता है आपका? सममित कहता है कि A, B बिलोंग्स टू आर है तो B, A भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, तब क्या 2, 1 भी बिलोंग्स टू आर में है? आप देख लो 1, 2 है, 2, 1 है, तो कह सकते हैं यह सममित संबंध है, यह सममित संबंध है। ठीक, तो बेटे आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन 6 तक हमारे कंप्लीट होते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन से लेके अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इतना ही है। ठीक, तो धन्यवाद बच्चों। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है बेटे आपको तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपसे विशेष है, देखो हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपसे कुछ लेते नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका कम से कम इतना फ़र्ज़ तो बनता है कि आप उस फ़र्ज़ को निभाते हुए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर ही दिया करो। और लाइक और कमेंट तो आपका फ़र्ज़ है, और शेयर और आप सब्सक्राइब तो करते रहें। ठीक है, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, इतना ही आज के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।